बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 2.6 तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 है और 2.7 एक्सरसाइज आपकी है जी हायर डेरिवेटिव से रिलेटेड। यानी अभी तक 2.6 में आपने किसी दिए हुए फंक्शन का सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना सीखा। इस एक्सरसाइज में आप किसी दिए हुए फंक्शन का दूसरा, तीसरा, चौथा डेरिवेटिव किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसके मतलब यहाँ पर सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करते हैं। 2.7 एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बेटा कहा जा रहा है कि फाइंड y2 आपने मालूम करना है। अब ये y2 क्या चीज़ है? y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का दूसरा डेरिवेटिव x के लिहाज से। और इसको आप ऐसे भी लिखते हैं d² y ओवर dx²। ठीक है, तो y2 मीन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। इसी तरह अगर y3 का कहेगा तो उसका मतलब होगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y। अगर y4 कहेगा तो उसका मतलब होगा फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन ये है 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2 और आपने y2 कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में y2 कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपने यहाँ पर y का 2 मरतबा डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो फिर उसे यहाँ पर y2 कहेंगे। विद रिस्पेक्ट टू t या विद रिस्पेक्ट टू थीटा या कोई अदर वेरिएबल जो है उसको हम y2 यहाँ पर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव on both sides with respect to x। दोनों तरफ x के लासे डेरिवेटिव लेने से 2013 में गुजरांवाला बोर्ड में ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन आ चुका है। नहीं जी, अब यहाँ पर y का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इधर भी, और यहाँ पर भी इन वैल्यूज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर जब पहली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा तो इसमें 2 देखें कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हम यहाँ पर ऐसे बाहर लिख देंगे। ये चीज़ें आप अपनी पहले वाली जो एक्सरसाइज कर चुके हैं उनसे आप सीख चुके होंगे। ये -3 बाहर आ जाएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 4 को बाहर लिख देंगे, ये डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब आ जाएगा। आगे आ जाएगा प्लस dx ओवर dx, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट d2 ओवर dx आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो फार्मूला यूज़ करना है जिसे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसका मतलब आप जानते हैं, वो ये है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है पावर शुरू में पावर में से एक कम, और एक ये चीज़ है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। इन दो चीज़ों को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर है पावर 5 है, तो पावर 5 को शुरू में लिखूँगा, पावर में से कम कर दूँगा, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी इस तरह। और यहाँ पर ये जो चीज़ dy ओवर dx है, dy ओवर dx को मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर y1 में बदल लेता हूँ। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं आसानी के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये 2 आ गया, यहाँ पर ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम कर दूंगा तो x की पावर 4 रह जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर पावर शुरू में 4 है और पावर में से कम कर दूंगा तो x क्यूब रह जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है +4, फिर यहाँ पर पावर 3 है तो पावर 3 को शुरू में लिखेंगे तो पावर 1 कम करेंगे तो 2 रह जाएगी। ये रह जाएगा जी, इसमें dx ओवर dx हो गया 1 के बराबर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बताया 0 के बराबर होता है। तो आपका जो y1 है, y1 आ जाएगा, y1 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव, ये 2 5 से 10 हो जाएगा, 10x की पावर 4, आगे आ जाएगा -12x की पावर 3 प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 1। ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक मरतबा डेरिवेटिव ले लिया है y का, लेकिन उसने कहा है y2 मालूम करना है, तो y2 का मतलब है बेटा 2 मरतबा आपने डेरिवेटिव लेना है। अब y2 मालूम करने के लिए मैं फिर यही लाइन लिखूंगा, टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा फिर डेरिवेटिव लेने से x के लिहाज से। तो ये लाइन आपने लिख लेनी है यहाँ पर। तो दोबारा यहाँ पर फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका,
y1 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x क्लास से, इक्वल टू, यहाँ पर ये 10 कोफिशिएंट है, ये बाहर लिखूँगा मैं ऐसे, x की पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर आगे आएगा -12 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3, फिर ये आ जाएगा +12 डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर, और नेक्स्ट आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये x की पावर 4 का डेरिवेटिव, फिर आप इसी फार्मूले से पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करेंगे, पावर को शुरू में ले आएंगे, पावर में से कम कर देंगे, और ये मैं लिख लूँगा ऐसे y2 इक्वल टू 10 इंटू 4x की पावर 3 -12, यहाँ पर भी पावर शुरू में ले आएँ, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर +12 इंटू 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैं बता चुका हूँ आपको 0 का इक्वल है। ये 10 4 द 40 हो जाएगा, 40x की पावर 3, ये आ जाएगा 12 3 द 36x का स्क्वायर +24x। तो ये बेटा आपका y2 आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने जो चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन है, ये जो हम कर रहे हैं, इस चैप्टर की जो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रख दिया है, आप बाकी जो तमाम वीडियोज़ हैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपने y2 ही मालूम करना है। y इक्वल है 2x + 5 होल पावर, यहाँ पर दी हुई है 3/2। आसान सा क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आता है। आप यही लाइन लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन आपने लिख लेनी है। तो यहाँ पर दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, याद आएगा dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x + 5 की पावर 3/2। अब यहाँ पर ये 2x + 5 की पावर 3/2 है, होल पावर 3/2 है, तो आप यहाँ पर पहले पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे। अब पावर रूल किस तरह लगाना है आपने, इस पावर को शुरू में ले आएंगे, 3/2 शुरू में आ जाएगा, फिर आगे लिखेंगे 2x + 5, अब इसकी पावर में से कम कर देंगे 3/2 - 1। अब इसके साथ आप लिखेंगे जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, तो किसकी पावर है यहाँ पर, तो पावर यहाँ पर है ये 2x + 5 की, तो 2x + 5 की पावर है, तो इसका अब आपने डेरिवेटिव लेना है यहाँ दोबारा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x + 5। ठीक हो गई ये बात। अच्छा, ये dy/dx को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर y1 के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास y1 इक्वल टू 3/2 2x + 5 की पावर कितनी रह जाएगी, 3/2 में से 1 माइनस कर दें, बाकी रह जाएगा 1/2, 3/2 में से 1 माइनस कर दें, 1/2 रह जाएगा। अच्छा, और इसका आंसर क्या बनेगा, 2x + 5 का जो डेरिवेटिव, इसका आंसर क्या बनेगा, ये देखें, ये 2x + 5 है, तो 2x + 5 का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 2 बाहर लिखेंगे, ये आ जाएगा dx/dx + 5 का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 2 dx/dx हो गया 1 के बराबर, और 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये रह गया 2। ठीक है, तो 2x + 5 यहाँ पर एक, ये 2x + 5 क्या है, एक्चुअली ये लीनियर फैक्टर है। इसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, ये एक लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर का जो डेरिवेटिव होता है ना वो x का कोफिशिएंट होता है। तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो लिहाजा देखिए इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, तो आप डायरेक्टली इसकी जगह 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर। अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास y1 आ जाएगा 3 इंटू 2x + 5 की पावर 1/2। आगे आप लिखेंगे टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा जी y1 का दोबारा डेरिवेटिव इस तरह, यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा 2x + 5 की पावर 1/2 होगा। तो इसमें यहाँ पर ये इधर ये बन जाएगा आपके पास y2 इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पर यही वाला आप तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे जिस तरह पावर यहाँ पर शुरू में लेके आए हैं, यहाँ पर भी पावर आप शुरू में ले आएंगे, इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, और जिसकी पावर है उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। तो किसकी पावर है, 2x + 5 की पावर है, तो उसका दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2,
ये आ जाएगा 2x प्लस 5 की पावर 1/2 में से 1 माइनस करें तो बाकी रह जाएगा -1/2। तो ये -1/2 आ गया। अब 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया इसका आंसर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर -1/2, या ऐसे लिख सकते हैं 3/√2x प्लस 5। तो ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट आपका है वो है जी y = √x प्लस 1/√x। यहाँ पर भी आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है y2। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं y = x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। स्क्वायर रूट को ख़त्म करके मैंने उसके पावर में चेंज कर लिया। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लेने के बाद आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। ये आ गया dy/dx डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर -1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस पर आप पावर रूल का फार्मूला लगा देंगे। पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आप जानते हैं। इसे मैं लिख लेता हूँ y1। पावर रूल क्या कहता है, 1/2 शुरू में आ जाएगा, इसकी पावर में से एक आप कम कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ये पावर -1/2 शुरू में आ जाएगी, इसकी पावर में से भी आप एक कम कर देंगे। पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आप जानते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n जो है ये इक्वल होता है n टाइम x की पावर n-1 के, यानी पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये y1 आ गया आपके पास 1/2 x की पावर -1/2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2 x की पावर -3/2। टेकिंग गेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा फिर आप डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, क्योंकि आपने दो डेरिवेटिव निकालने हैं यहाँ पर। ये पावर ये 1/2 आ गया, फिर डेरिवेटिव आ गया x की पावर -1/2 का विद रिस्पेक्ट टू x, -1/2 डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर -3/2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर फिर आप पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करेंगे। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे। इधर मैं ऐसे लिख लूँगा y2 1/2, ये पावर क्या है -1/2, ये शुरू में आ गया, इसकी पावर में से एक आपने कम कर दिया, ये -1/2 आ गया। पावर यहाँ पर -3/2 है, -3/2 को शुरू में लिख लेंगे और इसकी पावर में से कम कर देंगे, -3/2 -1। ये बेटा बन गया -1/4 -1/4 x की पावर ये बन गई -3/2 और माइनस माइनस प्लस 3/4 x की पावर -5/2। ये भी आंसर लिख सकते हैं, या इस पावर को आप पॉजिटिव बनाकर एलसीएम ले लें यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव बनाकर एलसीएम ले लेता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास y2 = -1/4 x की पावर 3/2 नीचे आ जाएगी, प्लस 3/4 x की पावर 5/2। अब यहाँ पर जो एलसीएम निकलेगा वो आपका x की पावर 5/2 होगा। 5/2 का मतलब है 2.5 और 3/2 का मतलब है 1.5। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो एलसीएम आपका आएगा वो आएगा 4 × x की पावर 5/2। 5/2 का मतलब है 2.5। ठीक है, और 3/2 का मतलब है x की पावर 3/2 का मतलब है यहाँ पर 1.5। तो इसकी x की पावर 5/2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2 × x की पावर 1। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर यहाँ पर आएगा -x + 3। तो ये आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, x की पावर 5/2 का मतलब है x की पावर 3/2 × x की पावर 1। तो यहाँ पर एलसीएम आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कहता है फाइंड y2। वहाँ पर भी आपने दो डेरिवेटिव मालूम करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, और इसमें भी यही लिखा हुआ है फाइंड y2। y आपके पास है
यहाँ पर x इंटू ई की पावर x का स्केयर इंटू ई की पावर माइनस एक्स ये आपके पास y दिया हुआ है। यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला फंक्शन आपका एक्स स्केयर है, दूसरा ई की पावर माइनस एक्स है। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अब आप वो लाइन आप लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने से आपने लाइन लिख लेनी है। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्केयर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। अब x का स्केयर का डेरिवेटिव पावर रूल से ही आ गया 2x, ई की पावर माइनस एक्स वैसे ही आ गया, प्लस x का स्केयर ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ पर पावर आपके पास ई की पावर है यहाँ पर माइनस एक्स, तो आगे आपने पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो पावर यहाँ पर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वन। एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया और ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस वन आ गया। तो अब आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा माइनस वन। ये साथ आपने लिखना है, ठीक है। अगर सिर्फ ई की पावर एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स है, लेकिन अगर ई की पावर एक्स नहीं है, कुछ और है, तो फिर पावर का भी आपने डेरिवेटिव यहाँ पर लेना है। अच्छा जी, ये आ जाएगा बेटा 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स स्केयर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये आपका पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 आ गया, ठीक है। अब y1 को मैं ज़रा इस तरह भी लिख सकता हूँ, y1 कैन बी रिटर्न एज 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस, ये अगर आप गौर करें तो ये आपका सारा ओरिजिनल फंक्शन है y, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ y, ठीक है। इसी तरह मैं आसानी रहेगी। टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ दोबारा डेरिवेटिव ले लें एक्स के लास्ट से। ये आ जाएगा y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस, ये एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस अब एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर लिया। आगे चलें, माइनस y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। तो इसको y लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि अदरवाइज़ यहाँ पर हम दोबारा फिर प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको मैंने y में बदल लिया, तो y का डेरिवेटिव क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स यानी y1। तो y1 की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ इसको मैं इस साइड को लिख लेता हूँ y2। ये हमारे पास आ गया y2 इक्वल टू 2, ये बेटा डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो गया, 1 के इक्वल आ गया। आगे आ गया 1 इंटू ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा, प्लस एक्स आगे गया ई की पावर माइनस एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव मैंने ऊपर निकाला था, वो बना था ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, यानी कि इसका सारा डेरिवेटिव आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये इसको मैंने लिख लिया माइनस y1। 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस y1 की वैल्यू पुट कर दें। y1 की वैल्यू ये हमारे पास लिखी हुई है सारी, ठीक है। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स का स्केयर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो ये हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ये आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स का स्केयर ई की पावर माइनस एक्स। ये आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 4x इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्केयर ई की पावर माइनस एक्स। अब इन सब में से ई की पावर माइनस एक्स को आप कॉमन निकाल लेंगे, तो ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो ये रहेगा 2 माइनस 4x प्लस एक्स का स्केयर। तो ये आपका फाइनल आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। यहाँ पर पहले हम लॉग की एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और वो लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं। यहाँ पर देखें ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं लॉग m ओवर n, ये वाली फॉर्म है आपके पास। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक मैं ऐसे लिख सकता हूँ m का लॉग माइनस लॉग ऑफ n, यानी कि नोमिनेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 2, ऊपर वाले का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिख लिया आपने। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 2। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, इसे मैं लिख लेता हूँ y1। लॉग का डेरिवेटिव होता है यहाँ पर जो लॉग के आगे मौजूद है, लॉग के आगे क्या क्या चीज़ मौजूद है 2x प्लस 3। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 3 इनटू फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 2x प्लस 3 का। इसके साथ ही आपने आगे इसका लॉग के आगे जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव लेना है। माइनस यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर 3x प्लस 2 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये बेटा आ जाएगा आपके पास y1 इक्वल टू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 ओवर 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 एक लीनियर फैक्टर है और लीनियर फैक्टर का डेरिवेटिव, लीनियर मतलब जिसमें x की पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव होता है x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 आ जाएगा। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल भी आपको निकालने आता है। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव निकालना है आपने, जितनी चीज़ आपको मालूम ही होगी कि डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 को आप लिखेंगे इस तरह 2 टाइम dx ओवर dx प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो dx ओवर dx 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो क्या रह गया आपके पास 2 रह गया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर ऊपर 2 आ गया माइनस 1 ओवर 3x प्लस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ गया इंटू 3। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एलसीएम अभी ना लें। ठीक है, एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले भी सकते हैं, चलें, लेकिन आप ऐसा करें यहाँ पर अभी एलसीएम ना लें। इसे लिख लेंगे y1 इज इक्वल टू 2 टाइम 2x प्लस 3 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 की पावर -1, यानी इनको मैं ऊपर ले गया, इन्वर्स बना लिया इसका। ठीक हो गया। अब आप लिखेंगे टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। अगर आप यहाँ पर इसका एलसीएम लेते तो फिर आपको ये क्वेश्चन रूल अगली मरतबा लगाना पड़ना था, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डेरिवेटिव मालूम करने हैं, तो आप उसको ऐसे ही रहने थे। टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया dy1 ओवर dx टू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 का इन्वर्स, इसका डेरिवेटिव आ गया। आगे है -3, तो -3 कोफिशिएंट है, इसको बाहर लिख लेंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 के इन्वर्स का। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर इसके ऊपर आप पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इधर वाली साइड को मैं लिख लूँगा y2 इक्वल टू 2 टाइम, अब यहाँ पर पावर आप पहले आ जाएगी, फिर जिसकी पावर है उसमें से क्या कर देंगे, एक आप कम कर देंगे, तो कम करके पावर कितनी बन जाएगी -2। फिर जो अंदर चीज़ है उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है, किसकी पावर है 2x प्लस 3 की, तो आगे मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे 2x प्लस 3 का। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आपके सामने लिखा हुआ है 2 आया था, सही है। तो यहाँ पर इसका आगे मज़ीद डेरिवेटिव आ जाएगा 2 -3। इसी तरह यहाँ पर पावर शुरू में आएगी और पावर में से क्या कर देंगे हम, कम कर देंगे, तो ये पावर -2 बन जाएगी। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे जो जिसकी पावर है, तो 3x प्लस 2 की पावर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा इंटू 3। ये आपके पास आ जाएगा बेटा y2 इक्वल टू
2 टू द 4 -4 ओवर 2x + 3 का स्क्वायर, और आगे है माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9 ओवर 3x + 2 का स्क्वायर। ठीक होगी बात। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या आएगा, ये 2x + 3 का स्क्वायर इंटू 3x + 2 का स्क्वायर -4 इंटू 3x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2x + 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। -4 ये आ जाएगा 9x की पावर 2 प्लस 4 3 टू द 6 6 टू द 12x। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया यहाँ पर। अब इसी तरह यहाँ पर भी आप a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, प्लस 9 इंटू ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 9 3 टू द 6 6 टू द 12x ओवर 2x + 3 का स्क्वायर इंटू 3x + 2 का स्क्वायर। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा -4 9 ज़ा 36x का स्क्वायर -4 4 ज़ा 16 -48x प्लस 36x का स्क्वायर प्लस 9 9 ज़ा 81 प्लस 1 9 12 9 ज़ा 108x ओवर 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू 3x + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 36x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और अब इनमें से इसको माइनस कर लें, 81 - 16 कितना बच गया, 65। और 108 में से 48 निकाल दें, कितना रह जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ये 10 - 4 प्लस 60x ओवर 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू 3x + 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने y2 कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले 2 पार्ट हैं ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ पावर का डिफरेंस है। तो मैं इनमें से एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ, सेकंड उम्मीद करता हूँ कि आप खुद कर लेंगे। पहला पार्ट आपका है x² + y² = a²। ये मुल्तान बोर्ड में 2014 में, लाहौर बोर्ड में 2016 में, और फैसलाबाद बोर्ड में 2016 में, लाहौर बोर्ड में 15 में और फैसलाबाद बोर्ड में 2016 में आ चुका है। इसका सेकंड पार्ट है x³ - y³ = a³। फैसलाबाद बोर्ड में 2015 में और साहिवाल बोर्ड में 2017 में आ गया है। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है x³ - y³ = a³। आप देखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने से। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ y³ विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ a³ विद रिस्पेक्ट टू x। अब x³ का डेरिवेटिव आप इसके ऊपर पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से आप एक कम कर देंगे, माइनस यहाँ पर भी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप y का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो y का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इक्वल टू a³ जो है a³ a कांस्टेंट है तो उसका क्यूब भी कांस्टेंट होगा, तो a³ का डेरिवेटिव जो होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप 3 पर इसे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा x² इक्वल टू y² dy/dx। 3 पर डिवाइड कर दिया और y² को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा आपके पास x² ओवर y² के इक्वल। ठीक है, यानी ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 आ गया, इसे मैं y1 लिख लेता हूँ। नेक्स्ट से अगेन आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा dy1 ओवर dx और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x² ओवर y²। इस पर आप क्वेश्चन रूल लगा देंगे। अब यहाँ पर
अब क्वेश्चन रूल आप जानते हैं किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नीचे वाली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ y2 इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे, माइनस डेरिवेटिव आ जाएगा नोमिनेटर का, यानी कि यहाँ पर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस फार्मूले का। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और वाई स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्केयर, और यहाँ पर वाई स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और y का आगे y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ओवर ये बन जाएगा y की पावर 4। तो y2 आ जाएगा, इसे हम लिख लेंगे 2x वाई स्केयर माइनस ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्केयर y, इसे हम लिख लेते हैं y1 ओवर y की पावर 4। यहाँ से आप y कॉमन निकालें ऊपर से, और y1 की यहाँ पर वैल्यू भी पुट करते हैं। पहले y1 की वैल्यू है x स्केयर ओवर y स्केयर, पुट y1 इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर y स्केयर। तो y2 आ जाएगा आपके पास 2x वाई स्केयर माइनस 2x का स्केयर y, और y1 की वैल्यू आ गई एक्स स्केयर ओवर y स्केयर डिवाइडेड बाय y की पावर 4। अब यहाँ पर ये y और ये y का स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो चीज़ आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2x वाई स्केयर माइनस 2x की पावर 4 ओवर y की पावर 4। यहाँ पर अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे ये आ जाएगा 2x इंटू वाई की पावर 3 माइनस 2x की पावर 4 ओवर y डिवाइडेड बाय y की पावर 4। ये आपके पास आ जाएगा जी y2 इक्वल टू 2x इंटू वाई की पावर 3 माइनस 2x की पावर 4 ओवर ये y को नीचे आप लेंगे तो y की पावर 5 बन जाएगी आपकी। ये y2 इज इक्वल टू यहाँ से ऊपर से 2x आप चाहे कॉमन निकाल लें, आ जाएगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब ओवर y की पावर 5। अब y क्यूब माइनस एक्स क्यूब को यहाँ से अगर आप सॉल्व करें, यहाँ पर देखें आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है ए क्यूब के। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, माइनस ए क्यूब आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट कर दें वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब की, तो ये आ जाएगा 2x इंटू माइनस ए क्यूब ओवर वाई की पावर 5। तो y2 आ जाएगा माइनस 2x इंटू ए क्यूब ओवर वाई रेस्ट पावर 5। तो ये आपने इस तरह इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल आपके पास मौजूद हैं, एक्स वाई और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है। तो थीटा यहाँ पर पैरामीटर है, दोनों वेरिएबल इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब आपके पास क्वेश्चन में 3 वेरिएबल इस तरह हों कि 2 वेरिएबल डिपेंडेंट हैं और दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है कि आप इस पर चेन रूल का इस्तेमाल कर लें और चेन रूल को इस्तेमाल करके y1 निकालें और फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें। सेकंड मेथड जो है मैं उसको अब आप यहाँ पर एक सेकंड मेथड बताऊँगा, आप इसका इस्तेमाल कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी छोड़ा है यहाँ पर, वो इसमें कवर हो जाएगा। वो कैसे, ज़रा यहाँ पर देखें। यहाँ पर x की वैल्यू a cos थीटा है, y की वैल्यू a sin थीटा है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ का आप स्केयर करके प्लस कर लें इनको, यानी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कर लें, तो ये आ जाएगा a का स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस a का स्केयर sin स्केयर थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये आ जाएगा x का स्केयर प्लस y का स्केयर इक्वल टू, यहाँ से a स्केयर का आप कॉमन निकाल लें तो बाकी रह जाएगा cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा।
और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर आ जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो अब ये आपका बन गया फर्स्ट पार्ट। तो अब इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने के बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव dy/dx और कांस्टेंट a का स्क्वायर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से 2 पर डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ये आ जाएगा x + y dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx को मैं y1 लिख लेता हूँ, तो और x को दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा y इंटू y1 इक्वल टू -x। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी -x/y। अगेन डिफरेंशिएटिंग और बोथ साइड दोनों तरफ दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आ जाएगा y1 का डेरिवेटिव और ये आ जाएगा, यहाँ पर अब आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाले वैल्यू का स्क्वायर y का स्क्वायर आएगा, ऊपर y एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर dx/dx यानी ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ और नीचे वाली y का डेरिवेटिव आ गया y1। ठीक है, ये आ गया माइनस y dx/dx हो गया 1 x इंटू y1 की वैल्यू निकाली है हमने ये, तो यहाँ पर इसकी y1 की वैल्यू पुट करते हैं -x/y ओवर y का स्क्वायर माइनस y प्लस x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। अब यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा -y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ओवर y की पावर 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -a² ओवर y की पावर 3। तो ये इस तरीके से आपने इसका थर्ड पार्ट किया और इसी तरह ये मतलब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो इसका रह गया वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इसका बेटा फोर्थ पार्ट जो है, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स आपके पास मौजूद हैं, टी दोनों में मौजूद है, यानी टी यहाँ पर पैरामीटर है, यानी दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है। यहाँ पर भी आप चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सेकंड मेथड यही है कि जिस तरह मैंने पहले किया है, आप यहाँ से भी टी को एलिमिनेट कर दें, इन दोनों में से टी की वैल्यू निकाल के, ठीक है, इसे एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लें। चेन रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें इसको मैं चेन रूल से आपको करवाता हूँ ताकि दोनों मेथड आपको आ जाएँ। इधर लिखा है x = a t का स्क्वायर, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ t के लासे डेरिवेटिव ले लेंगे, dx/dt इक्वल टू a बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt इज इक्वल टू 2t आ जाएगा ये। इसी तरह आप दूसरी तरफ डेरिवेटिव ले लें, y = dt की पावर 4, ये आ जाएगा dy/dt इज इक्वल टू b बाहर आ जाएगा, t की पावर 4 का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा dy/dt इक्वल टू b टाइम 4t का क्यूब। ये बन जाएगा आपके पास 2at से लिख लेते हैं हम, और ये बन जाएगा 4bt की पावर 3। अब लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल, और चेन रूल के मुताबिक आपका dy/dx यहाँ पर जो बनेगा वो इस तरह आएगा, dy/dt इंटू dt/dx। अब dy/dt आपके पास क्या है, ये निकला हुआ है 4b t की पावर 3 और dt/dx, ये हमारे पास है dx/dt, हमें चाहिए dt/dx, तो इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आ जाएगा 1/2at। यहाँ से 2 और 4 को कैंसिल कर दिया, t की पावर को कैंसिल कर दिया, ये ऊपर रह गया 2bt का स्क्वायर ओवर a, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा इस तरह 2ba ओवर, ये आपका y1 आ गया, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर b/a t² आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, किसके लास्ट यहाँ पर डेरिवेटिव लेना, आपने y2 निकालना है। सोचें t के लास्ट डेरिवेटिव लेंगे या x के लास्ट डेरिवेटिव लेंगे, x के लास्ट डेरिवेटिव लेंगे। याद रखिएगा y2 जो है, y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, y2 मीन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
एक्स के लास्ट इसका डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, सही है। तो यहाँ पर अब आपने एक्स के लास्ट डेरिवेटिव लेना, टी के लास्ट डेरिवेटिव नहीं लेना। y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन y का विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो यहाँ पर दोबारा आप इसका x के लास्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy1 ओवर dx इक्वल टू, यहाँ से 2b ओवर a कांस्टेंट है, ऐसा बाहर लेंगे, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x 2b ओवर a, यहाँ पर पावर यू लगाएंगे, आ जाएगा 2t, और बाद में t का डेरिवेटिव dt ओवर dx, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा जी 4bt ओवर a, और dt ओवर dx क्या आ जाएगा, ये भी हमने निकाला है, dx ओवर dt इसको इसका रेसिप्रोकल ले लें 1 ओवर 2at, यहाँ पर t से कैंसिल हो जाएगा, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं कैंसिल कर दें इसे, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से, तो कैंसिल कर दें, t को t से कैंसिल कर देंगे, 2b ओवर a का स्क्वायर, 2b ओवर a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा जी y2 यहाँ पर। नेक्स्ट अब आप इसके लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। ये आपको क्वेश्चन ऑफ सर्कल है, ये हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन आपने लिख ली, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, 2g कांस्टेंट है, dx ओवर dx आ जाएगा, 2f यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर ले आए, dy बाई dx आ जाएगा, और यहाँ पर dc ओवर dx ये आ जाएगा। इस तरह हर वैल्यू का आपने अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x पावर यूज से, तो पावर शुरू में आ गई, 2x आ गया, यहाँ पर आगे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y, लेकिन y का मजीद डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर dy बाई dx। मैंने आपको बताया था कि अगर ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल हैं ये अगर डिफरेंट होंगे तो हम आगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब सेम है तो फिर ये सिंपल 2x रह जाएगा, सही है। ये आ गया 2g, dx ओवर dx हो गया 1 के बराबर, आगे आ गया 2f, dy बाई dx आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, वो ख़त्म हो गया, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और dy बाई dx को मैं y1 लिख लेता हूँ, तो ये आपके पास रह जाएगा x प्लस वाई इंटू y1 प्लस जी प्लस 2 से 2 यहाँ से ख़त्म हो गया था, f इंटू y1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ में y1 है, वहाँ से y1 कॉमन निकाल लें, और बाकी जो दो वैल्यूज़ y1 के बगैर हैं उन्हें आप दूसरी साइड पर ले जाएं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप दूसरी साइड पर ले जाएं और यहाँ पर से y1 कॉमन निकाल लें। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर x प्लस जी को मैं दूसरी साइड पर ले गया, ये माइनस एक्स प्लस जी बन गया, और यहाँ से जिन दोनों वैल्यूज़ में y1 कॉमन है वहाँ से y1 कॉमन निकाल लिया, y प्लस एफ आ गया, उसके बाद y प्लस एफ को लाके यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो y1 की ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब दोनों तरफ दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस जी, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस एफ, ठीक है। इसे हम लिख लेंगे y2 इक्वल टू माइनस वाई प्लस एफ इंटू एक्स प्लस जी का डेरिवेटिव, ये बन गया, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1, g का डेरिवेटिव, g यहाँ पर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो रह जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस जी, यहाँ पर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, यानी y1 उसे लिख लेंगे, और f का डेरिवेटिव कांस्टेंट, f का डेरिवेटिव 0 हो गया, ओवर y प्लस एफ का स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट कर दें, और y1 की ये वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, तो ये आपके पास आ जाएगा y2 इक्वल टू माइनस वाई प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी
इंटू y1 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है। तो वो जब आप y1 की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इसके साथ माइनस है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ डिवाइडेड बाय नीचे क्या है y प्लस एफ का स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा y प्लस एफ का स्क्वायर, तो y2 आपके पास आ जाएगा माइनस y प्लस एफ का स्क्वायर प्लस x प्लस जी का होल स्क्वायर ओवर y प्लस एफ का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ऊपर ज़रा ओपन कर लेते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा इस तरह, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2fy, इसका स्क्वायर ओपन करें आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2gx ओवर y प्लस एफ का होल स्क्वायर। अब आप ज़रा यहाँ पर गौर करें कि आपको इस इक्वेशन को ज़रा हम अरेंज कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं अरेंज करके ऐसे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये वाली वैल्यूज़, और आगे इसमें जो अजाफी चीज़ें हैं वो ये हैं, प्लस जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। ठीक है। अब आप ज़रा गौर करें, आपका जो क्वेश्चन है उसमें इतने हिस्से की वैल्यू निकालें, ज़रा इन चार की वैल्यू निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, वो किसके बराबर आएगा, माइनस सी के। तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर माइनस सी, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस सी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है। तो ये स्टेप आप यहाँ पर कर लीजिएगा बीच में, मेरे पास जगह इधर कम थी, ये स्टेप आपने बीच में कर लेना है इसके नीचे। ठीक है। माइनस, तो इसकी जगह मैं लिखने लगा हूँ माइनस सी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ का। अच्छा, ये जब हमने, ये एक गलती हो गई यहाँ पर, जब हमने एलसीएम लिया है तो ये जो वाई प्लस एफ है जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर इसके साथ क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा और ये भी क्यूब आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट आप ऊपर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा सी प्लस हो जाएगा सी माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ की पावर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 बेटा कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए बेटा हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।